हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलना। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, जो इस चैप्टर में हमने अभी तक किया है, मेन चीज है बच्चों एलसीएम एंड एचसीएफ। उसके आधार पे हमने क्वेश्चंस भी किए, एलसीएम के बेस पे भी किए, एचसीएफ के बेस पे भी किए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे आज की क्लास में एलसीएम के बेस पे। और फिर क्या होगा कि दोनों के मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस जो डेली लाइफ में आपके सामने सिचुएशन आती हैं उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे इनकी मदद से, इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो बच्चों, जो आपका आज का चैप्टर का नाम है अब देखिए कि इसमें जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उनको पहले कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। एक एग्जांपल लिखिए आप। 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। तो कैसे बता सकते हैं आप इसका? देखिए, दो तरीके हमने सीखे थे। कैसे? एक तो जैसे एचसीएफ निकालते थे उसी तरह इन तीनों का आप अलग अलग फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 20, 25 और 30। और फिर क्या करेंगे, उनमें जो कॉमन है कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद कॉमन जो है उनको एक एक बारी लिखेंगे और बाकी जितने नंबर्स बचे उन सबको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वो एलसीएम आ जाएगा बच्चों। और या फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, 20, 25 और 30 इनका एक साथ फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। क्या आएंगे इनके गुणनखंड? ये आ जाएंगे, अगर हम सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 2 10 जा 20, ये 25 का 25 और ये 15। फिर से 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये 25 और ये 15। फिर 15 को 3 से हम कर सकते हैं डिवाइड, तो 5, 25 और 5। अब 5 से कर सकते हैं हम इन सबको, तो कितना आ गया, 1, 5 और 1। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 1 और 1। तो ये देखिए कि इसका एलसीएम कितना आ गया या फिर लसा कितना आ गया, ये है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, मतलब 300। इनका लघुत्तम समापवर्त्य आएगा 300। तो इस तरह कर सकते हैं। और जो अलग अलग निकालने का तरीका था, ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे वो मेथड इस्तेमाल कीजिए आप और सॉल्व आपका हो जाएगा। अब चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। और अगली एक्सरसाइज में क्या है बच्चों, आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका एलसीएम एचसीएफ दोनों ही लग सकते हैं। आपको ये देखना है कि
किसमें एलसीएम का यूज होगा और किसमें एचसीएफ का यूज होगा। तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि भाई रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। तो 2 बोरियां खरीदती है, भार इसमें दिया हुआ है 75 केजी एंड 69 केजी। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। तो यहाँ पे क्या बताना है कि अधिकतम, ऐसा कोई बट्टा बताइए जिसका अधिकतम वेट क्या होगा जो कि इन दोनों बोरियों को के भारों को पूरा पूरा माप ले, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक बट्टा है मेरे पास, मान लो 4 केजी का, 4 केजी का बट्टा है, तो 4 केजी के बट्टे को मैं कितनी बारी इसको नापूंगा, तो 75 क्या होगा, पूरा पूरा नहीं माप पाएगा इसको 75 को, क्योंकि या तो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। ठीक है, या तो ज्यादा हो जाएगा या कम रहेगा, ये चीज आप समझिए। ठीक है, तो जैसे अगर 72 होता तो इसको तो पूरा पूरा माप सकता था ये। ठीक है, और लेकिन 75 को पूरा पूरा नहीं माप पाएगा, इसीलिए हमें कोई ऐसा माप बताना है, ऐसा बट्टे का माप बताना है जो कि इसको पूरा पूरा माप पाए। तो कैसे बता सकते हैं बच्चों, मतलब ये 75 और 69 से तो छोटा होना चाहिए, ये चीज पहली बात आप समझिए। क्या समझिए कि जो ये बट्टा होगा ये 75 और 69 से छोटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, तभी तो इनको पूरा पूरा माप पाएगा वो। तो छोटा होना चाहिए। तो हम इस केस में क्या निकालेंगे, ये आप गैस भी कर सकते हैं। इस केस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इतना अगर आपको पता लग गया कि भाई इन दोनों से तो छोटा आना चाहिए आंसर, तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे हम। एचसीएफ ही तो आएगा छोटा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम तो हमेशा बड़ा आएगा। जैसे देखिए हमने 20, 25 और 30 इनका एलसीएम निकाला, लैसे निकाला, तो इन तीनों से बड़ा आया ना, 20, 25 और 30 से तो बड़ा ही आएगा, छोटा नहीं आया। इसी तरह अगर हमें 75 और 69 से छोटा चाहिए तो एचसीएफ छोटा आता है और एलसीएम उनसे बड़ा आता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, या फिर आप बोल सकते हैं महत्तम समाप्त वर्त्य आप निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, आपको एचसीएफ निकालना है 75 और 69 का, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। कैसे निकालेंगे एचसीएफ, तरीका आपको पता है, मेथड सब आप जानते हैं। 75 और 69 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया, इसको 5 से करेंगे तो 5 और 5 एकम 5, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 23 आ गया और 23 एकम 23। तो 75 को आप लिख सकते हैं, 75 के गुणनखंड हैं 3 इंटू 5 इंटू 5, और 69 के गुणनखंड हैं 3 इंटू 23। अब इसमें सिर्फ एक ही है जो सार्व गुणनखंड है, वो है 3। सार्व गुणनखंड इसका एक ही है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 75 और 69 का सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड 3 है। भाई इन दोनों का सार्व गुणनखंड 3 है, सिर्फ 3 ही है। तो आप बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूं, अधिकतम बट्टे का अधिकतम बट्टे का अधिकतम माप 3 केजी, बट्टे का अधिकतम माप 3 केजी है। ठीक है, ये आंसर हो गया। 3 केजी से मापेंगे तो 75 भी पूरा पूरा मापा जा सकता है और 69 भी पूरा पूरा मापा जा सकता है। मतलब ये 3 ऐसा सबसे बड़ा इसका क्या है, फैक्टर है 75 और 69 का, कि दोनों को पूरा पूरा ये भाग कर सकता है।
तीन से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए हमें 3 kg का बट्टा ही यूज करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। सबने नोट डाउन कर लिया? जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब है यहाँ पे 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे 3 लड़कों की बात हो रही है जो कि एक साथ अपने कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप यहाँ पे दी हुई है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तीनों के कदमों की अलग अलग माप है, मतलब किसी के कदम ज्यादा लंबे हैं, किसी के थोड़े छोटे हैं, किसी के और छोटे हैं, सेम नहीं है तीनों के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई उनका हर एक कदम अलग अलग डिस्टेंस तय करेगा। अब इसमें क्या है, इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे पूरे कदमों में तय हो। तो आपको एक डिस्टेंस बताना है, दूरी बतानी है, टोटल दूरी की भाई तीनों, प्रत्येक बंदा प्रत्येक लड़का कितनी दूरी तय करे कि भाई ये पूरी पूरी दूरी तय कर ले। ठीक है, इनमें से कम बतानी है, न्यूनतम बतानी है दूरी कि पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। ठीक है, किसी को ऐसा ना हो कि भाई आधा कदम ही रखना पड़े या फिर किसी को ज्यादा कदम रखना पड़े। ठीक है, पूरा पूरा ये दूरी तय होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अब पहले तो ये देखिए कि भाई जो दूरी आएगी वो 63, 70 और 77 से ज्यादा आएगी या कम आएगी, ये सोचने वाली बात है कि भाई एक कदम ही एक लड़के का 77 सेंटीमीटर है और ये पूछा गया है कि भाई वो कितनी दूरी तय करे, कितने कदम चले, मतलब 77 से तो ज्यादा आनी चाहिए। मतलब इन तीनों से जो न्यूनतम दूरी है वो ज्यादा आनी चाहिए। और ज्यादा किस केस में आती है, जब हम एलसीएम निकालते हैं, लैसे निकालते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे और फिर हम इसका आंसर लिख पाएंगे। ये हिंट मैंने आपको दी है कि इसका एलसीएम निकाल के हम कर सकते हैं। एलसीएम निकालना तो आता है, अब निकाल के मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों जिसका भी आंसर आ जाए अपना हैंड रेज करके अपना आंसर बता सकते हो आप। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अब तो अच्छे से आ गया होगा एलसीएम निकालना, अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इसका एलसीएम हम निकालते हैं 63, 70, 77। अब सबसे छोटा नंबर देखिए जिससे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं 70 को। तो ये डिवाइड नहीं होगा 2 से, ना ही 77 होगा, लेकिन 70 को करेंगे तो ये 35 आ सकता है। अब 2 से कोई सा डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से करके देखते हैं। तो 3 से 63 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और ये 35 और ये 77। फिर से 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा तो ये 7 और ये 35 और ये 77। अब ये सब किससे डिवाइड होंगे, तो 7 से तो डिवाइड होंगे, लेकिन 3 से बड़ा नंबर 5 है तो पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं 35 को। तो 7 और 5 सत्ते 35 और 77। अब ये 7 से ही डिवाइड होंगे, उससे छोटे नंबर से नहीं होंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77। अब 11 से कर लेंगे तो 1, 1 और 1।
यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया है। कितना है? 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11, यही है एलसीएम। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, 6 तिये 18 और 18 पंजे 90, 90 × 11 × 7 77 है, तो ये 77 हो जाएगा। अब 90 × 77 करेंगे तो देखिए जीरो का जीरो, डायरेक्ट आपको मैं सिखा रहा हूं कि मल्टीप्लाई बिना ऐसे लिखे कैसे करते हैं। या तो आप नॉर्मली ऐसे लिखते हैं ना, तो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम। देखिए जीरो है तो उसको तो आप ऐसे ही जीरो लगा दीजिए आगे, ठीक है, वो जीरो का जीरो आएगा आगे। अब 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 9 सते 63, 9 सते 63, कितने बच गए? 6 हासिल बच जाएंगे। फिर से ये 7 है तो 9 सते 63 प्लस 6 69, तो 6930 आ गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि भाई दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कितनी होगी? दूरी पूरे पूरे कदमों में तय कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 6930। इसको नोट डाउन कर लें। कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कमरे की बात हो रही है। क्या बोला गया है? कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। ये आपको फीता बताना है कि जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। इसका मतलब सबसे पहली चीज तो ये कि जो फीता होगा वो 825, 675 और 450 से छोटा होगा। और दूसरी बात ये कि अगर छोटा होगा तो हम क्या निकालते हैं? हमेशा HCF निकालेंगे, ठीक है। ये चीज तो समझ में आ गई। अब ऐसा फीता कौन सा हो सकता है जो इन तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले? तो वो फीता वही हो सकता है जो वही माप हो सकता है जो इन तीनों को पूरा पूरा भाग कर दे, ठीक है। तो हमें यही निकालना है कि भाई इन तीनों को पूरा पूरा भाग कौन कर सकता है। इसको एक बारी सॉल्व कीजिए, आपको पता चल चुका है कि भाई इसका महत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये भी आपको पता है कि भाई सबसे पहले 825 है, इसके आप गुणनखंड निकालिए, फिर 675 के और फिर 450 के, इन सबके गुणनखंड आप निकालिए। बच्चों जो भी आपका आंसर आए आप बता सकते हैं अपना हैंड रेज करके, या फिर चैट के माध्यम से बता सकते हैं आंसर। तो इनका आप कैसे फैक्टर्स निकालेंगे इनके? सबसे पहले देखिए 825 को कितने से भाग कर सकते हैं? 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि इसके एंड में इवन नंबर नहीं है। तो आप 3 से करके देखिए। 3 से कैसे चेक करते हैं? इन जितने भी डिजिट्स हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। 8 + 2 + 5 कितना हो गया? 8 और 2 10 और 5 15। तो क्या 15 पूरा पूरा भाग होता है 3 से? हाँ होता है। तो 825 भी 3 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। कितना आएगा? 3 दूनी 6, 2 बच गए, 3 सते 21 और 1 बच गया, 3 पंजे 15। ये डायरेक्टली आप डिवाइड करना, इसको आना चाहिए आपको। कैसे किया डायरेक्टली हमने डिवाइड? देखिए 825 है, जैसे ये नीचे 3 लिखा मैंने, सबसे पहले 3 से मैंने 8 को किया, कितना आ गया? 8 दूनी 3 दूनी 6, तो 2 हासिल बच गए, यहाँ से मैं 2 उतार लूंगा और 3 सते 21, 1 यहाँ पे बच जाएगा और 5 में उतार लूंगा, तो 3 पंजे 15।
इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। जो डायरेक्ट डिवीजन होगा तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जल्दी डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो लिख के करेंगे तो समय लगेगा। अब क्या है 275 है, 275 को कितने से भाग करेंगे तो देखते हैं क्या ये 3 से भाग होता है। 7 + 5 12 + 2 14, 14 3 से भाग नहीं होता तो ये भी नहीं होगा। फिर ना ये 4 से होता तो 5 से डिवाइड होगा ये, क्योंकि एंड में 5 है। इनकी सारी प्रॉपर्टीज बच्चों आपको याद होनी चाहिए कि भाई कौन सा डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया था, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करके देख रहे हैं। अब देखिए कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 25, 2 हासिल, और 5 × 5 25। फिर से 5 से करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 11 × 5 = 55 होता है ना। इसको 11 से करेंगे तो डिवाइड 1 आ जाएगा। अब 675 को देखिए, 675 कितने से डिवाइड हो रहा है ये, 6 + 7 कितना हो गया, 7 + 6 13 हो गया, और +5 कितना हो गया, 18 हो गया। क्या 18 3 से पूरा पूरा भाग होता है, होता है, इसीलिए इसको 675 भी 3 से भाग हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, और 3 × 5 = 15। क्या 225 3 से भाग होता है, फिर से ऐड करके देख लीजिए। 2 + 2 4 + 5 9, 9 3 से भाग होता है तो ये भी 3 से भाग होगा। 3 × 7 = 21, 1 बच गया, 3 × 5 = 15। 75 तो 3 से भाग होता ही है, ये कितना आ जाएगा 25, और फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 1। ठीक है। अब 450 को चेक करेंगे। 450 को आप 2 से भाग कर सकते हैं, क्योंकि एंड में 0 है, तो आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा ये। इसको आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो 3 से करेंगे, यहाँ किया था, ये एज इट इज लिख दीजिए आप। 3 से डिवाइड करके 75 आएगा, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। आगे का तो जो पिछले में किया था बिल्कुल सेम हो गया। 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और ये 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना है भाई 825 है, जैसे इसके क्या क्या फैक्टर हैं, 3 × 5 × 5 × 11, 675 है, इसके क्या क्या हैं, 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और 450 के क्या हैं, ये हैं 2 × 3 × 3 × 5 × 5। तो हमें ऐसे फैक्टर देखने हैं जो तीनों में कॉमन हों। तो कौन से हैं ऐसे फैक्टर जो तीनों में कॉमन होंगे, तो एक तो मुझे ये 3 दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है। और ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो तीनों में कॉमन हो, ये 5 दिख रहा है मुझे, एक ये 5 और एक ये, और ये 5 भी तीनों में कॉमन है। तो ये क्या है, आप बोल सकते हैं कि भाई 825, 675 और 450 के सार्वगुणनखंड, मतलब कॉमन फैक्टर। सार्वगुणनखंड क्या है, 3 5 5 है। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो फीता है, फीते की अधिकतम माप कितना है, अधिकतम माप, ये हो जाएगा अधिकतम माप 3 × 3, 3 × 5 × 5 × 5। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 25 × 3 75। तो ये 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सारे समझ में आए होंगे। आप इनको दोबारा से एक बारी घर पे प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट हो तो अगले सेशन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।